गुड मॉर्निंग ओबियोस, गुड मॉर्निंग टीम ओएसिस। आज हम लोग मिले यहाँ पे जो वीडियो का टॉपिक है हाउ टू जनरेट द स्किल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसका पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। द बिलीव टू बिलीव इन योर सेल्फ, ट्रस्ट इन वंस एबिलिटीज नो मैटर एडवर्सिटी, ऑड्स, ऑब्स्टिकल्स, प्रॉब्लम्स। जो खुद पे विश्वास, खुद की एबिलिटीज़ के ऊपर विश्वास, खुद के अंदर एक 100% फेथ कि अपनी एबिलिटीज़ पे फेथ कि मैं जो भी मैंने सोचा है, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, मैं वो डेफिनेटली कंप्लीट कर सकता हूँ। दैट इज़ नोन एज सेल्फ कॉन्फिडेंस। ओके, सो आज हमारा वीडियो में हम लोग यही बात करने वाला है कि ये सेल्फ कॉन्फिडेंस को हम लोग डेवलप कैसे करें, सेल्फ कॉन्फिडेंस को हमारे अंदर जनरेट कैसे करें। ओके, सो लेट्स सी दैट एज रिटन अबाउ, इट्स अ स्किल मीन्स इट कैन बी डेवलप्ड। जैसे ऊपर लिखा है हाउ टू जनरेट स्किल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, मीन्स सेल्फ कॉन्फिडेंस एक स्किल है। ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो फिक्स्ड है, राइट। फिक्स मतलब जैसे मान लेते हैं कि हमारा 18 ईयर्स 20 ईयर्स का अराउंड एज हुआ तो हमारे अंदर हमारा एक हाइट हो गया होता है। ओके, वो हाइट एक लेवल के बाद फिक्स हो जाता है। यस, सो सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसा चीज़ है जो कोई फिक्स थिंग नहीं है, कोई इनबॉर्न वस्तु नहीं है कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आप पैदा हुए हो, अभी इसको आप इंक्रीज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंस एक मसल की तरह है, एक स्किल की तरह है जिसको डेवलप किया जा सकता है। जैसे हम जिम जाते हैं, मसल्स वेट लिफ्ट करते हैं तो कैसा है, हमारे मसल इंक्रीज होते हैं, जैसे हम लोग हमारा वेट्स इंक्रीज करते हैं। सेम है सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ, इट्स अ स्किल। इसको हम बढ़ा सकते हैं, इसको हम डेवलप कर सकते हैं, इसको हम लोग जनरेट कर सकते हैं हमारे अंदर थ्रू अ प्रोसेस, जो प्रोसेस के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। ओके, तो 4 C है अकॉर्डिंग टू वॉल्ट डिज्नी, जो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि इंसान की लाइफ के अंदर वो सब जो उसको अचीव करना है उसके लिए। ओके, क्यूरियोसिटी, करेज, कंसिस्टेंसी एंड कॉन्फिडेंस। तो ये जो 4 C है जो सभी के सभी जरूरी है, और उसमें सबसे ज़्यादा जरूरी C अकॉर्डिंग टू वॉल्ट डिज्नी इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस मीन्स खुद पे विश्वास। जैसे हमारा बात हुआ तो अकॉर्डिंग टू वॉल्ट डिज्नी, जो इंसान के अंदर बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो जो भी उसने ड्रीम सोचा है वो कंप्लीट कर सकता है। सो इन ये सब सक्सेसफुल लोगों का मानना ये होता है कि नॉर्मल इंसान के कंपैरिजन में जिसको बहुत कुछ लाइफ में अचीव करना है, उनके अंदर मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 टाइम्स सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है कंपेयर टू अ नॉर्मल पर्सन। उनको खुद पे 5 गुना ज्यादा विश्वास होता है कि मैं वो टास्क है, मैं वो काम है, कोई भी ऑब्स्टेकल्स आए, कोई भी तकलीफ आए, मैं उसको कंप्लीट करूंगा। देयर आर नो शॉर्टकट्स टू सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, मीन्स जल्दी से हो जाए, वो प्रोसेस फॉलो करके ही होने वाला है। सेल्फ कॉन्फिडेंस इसके मतलब मैंने कोई वीडियो देखा और मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा, मैं कोई खाली इवेंट अटेंड करूंगा तो इट कैन इंस्पायर मी। कोई इवेंट है, कोई वीडियो है, वो मुझे इंस्पायर कर सकता है, बट विदाउट फॉलोइंग द प्रोसेस सेल्फ कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं हो सकता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस जनरेट करने के लिए जो प्रोसेस आज हमको डिस्कस करना है, वीडियोस है, फिर हम लोग कोई बुक पढ़ते हैं, वो सब हमारे अंदर एक इंस्पिरेशन जगाता है, हमको नॉलेज देता है, बट वो जब नॉलेज को हम अप्लाई करते हैं उसको हम वो नॉलेज के कारण हमको प्रोग्रेस मिलता है एंड फिर हमारे अंदर और ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। सो इट कैन बी डेवलप्ड। ये प्रोसेस है जो सेल्फ कॉन्फिडेंस का जो डेवलप होता है। फर्स्ट थिंग इज प्रिपरेशन, सेकेंड इज एक्शन, थर्ड इज रिपीटेशन एंड फोर्थ इज परसिस्टेंस। तो ये 4 जो प्रोसेस है जिसके ऊपर हमारा आगे का वीडियो रहेगा। तो फर्स्ट थिंग इज प्रिपरेशन, सेकेंड इज प्रिपरेशन मतलब हम प्रिपेयर करके ट्रेनिंग लेकर सीख के जाते हैं। एक्शंस, सीख के फिर हमको उसको एक्शन लेना है, एक्टिविटीज करना है, मैसिव एक्शंस लेना है, वो चीज को हमको बार बार रिपीट करना होता है। एंड जब हम लोग काम करते हैं, रिपीट करते हैं, तो हमको फेलियर्स होता है, तकलीफ आता है, प्रॉब्लम्स आता है, बट फिर भी हमको उसमें क्विट नहीं करना होता है। हमको हमारा काम, एक्शंस, रिपीटेशन जारी रखना होता है, जारी रखना होता है एंड क्विट नहीं करना होता है। लेट्स सी इट ऑल। एज सेड, प्रेशर क्रिएट्स डायमंड, सिमिलरली स्टेइंग आउट ऑफ कंफर्ट जोन कैन ओनली डेवलप कॉन्फिडेंस। जैसे डायमंड है, हीरा, वो जमीन के नीचे बहुत सारा प्रेशर में, बहुत सारा टाइम के बाद कोल में से डायमंड में कन्वर्ट होता है, राइट। प्रेशर बिना वो चीज़ नहीं हो सकता है। सिमिलरली कॉन्फिडेंस भी घर बैठे नहीं आ सकता है। कॉन्फिडेंस के लिए आपको कंफर्ट जोन, आपके घर से बाहर
निकलना होगा, आपको गेस्ट के सामने जाना होगा, आपको गेस्ट को मिलना होगा, गेस्ट का रिजेक्शन हम सुनते हैं, ऑब्जेक्शन हम सुनते हैं, उसको हम सॉल्व करते हैं, तो ही हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो सकता है। कंफर्ट जोन में रह के कभी भी कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो सकता है, घर पे बैठ के कभी भी कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो सकता है, लोगों को मिले बिना, एक्शंस किए बिना कभी भी कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो सकता है। प्रेशर, जैसे यहाँ पे लिखा है प्रेशर से डायमंड बनता है, सिमिलरली हम काम करते हैं तो क्या होता है, वर्क करते हैं तो प्रेशर आता है, राइट। प्रेशर मीन्स डिस्कम्फर्ट, कंफर्ट जोन से बाहर, ओके, वो होता है, उसके बिना कॉन्फिडेंस जनरेट होना पॉसिबल नहीं है। Okay, so staying out of comfort zone can only develop self confidence. So first point is preparation. Preparation means तैयारी करना। तो दो चीज़ होता है, एक ट्रेंड होता है और एक अनट्रेंड होता है, बीच का कोई भी चीज़ नहीं होता है। मीन्स कोई भी इंसान है वो होता है जैसे ट्रेनिंग लिया हुआ है, तो ये है कि उसने ट्रेनिंग नहीं लिया हुआ है। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज प्रिपरेशन एंड देयर इज अ एग्जांपल ऑफ मोहम्मद अली। एंड ऐसा माना जाता था कि मोहम्मद अली विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट बॉक्सर्स, उनका जो फिस्ट है, फिर जो उनका बॉक्सिंग करने का, ब्लॉक करने का तरीका है, जो उनका साइज़ है, शेप है, वो बॉक्सिंग के लिए फिट है ही नहीं, ऐसा माना जाता था। ओके, बट ही इज़ नॉट एट ऑल क्वालिफाइड फॉर बॉक्सिंग, वो बॉक्सर बन ही नहीं सकते अकॉर्डिंग टू हिज बॉडी स्ट्रक्चर। ओके, बट थ्रू प्रिपरेशन, थ्रू अ पॉजिटिव माइंडसेट, थ्रू ट्रेनिंग, खतरनाक तैयारी करने के बाद, खतरनाक प्रिपरेशन करने के बाद, अपने अपोनेंट्स का वीडियोस देख के, अपोनेंट्स का बॉडी लैंग्वेज देख के, अपोनेंट्स कैसे फाइट करते हैं वो देख के, खुद का ट्रेनिंग प्रिपेयर करके ही बिकेम वन ऑफ द बेस्ट बॉक्सर्स। सो प्रिपरेशन सबसे ज़्यादा जरूरी है सेल्फ कॉन्फिडेंस के अंदर। अगर आप जा रहे हो फील्ड के अंदर कोई तैयारी किए बिना, कि वो गेस्ट के सामने जाके देखूंगा कि कैसे बात करना है, गेस्ट के सामने हमने गेस्ट को फ़ोन कर दिया एंड हमको पता नहीं है कि स्क्रिप्ट क्या है, मुझे कॉल कैसे करना है, तो कॉलिंग नहीं हो सकता है, मीटिंग नहीं हो सकता है, तो कॉन्फिडेंस भी डेवलप नहीं हो सकता है। बिकॉज हर एक इंसान की लाइफ के अंदर कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, मेन प्रोग्रेस से। हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन कहाँ से आएगा, प्रोग्रेस से। बट विदाउट प्रिपरेशन कभी रिजल्ट मिलने नहीं वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर योरसेल्फ। आप जब भी फील्ड में जा रहे हो दिमाग के अंदर प्रिपरेशन करके जाओ कि मुझे गेस्ट का मीटिंग कैसे करना है, फॉलोअप कैसे करना है, ओबीओ का टीम मीट कर रहे हैं तो टीम मीट कैसे करना है, कॉलिंग कैसे करना है। ऑलवेज प्रिपेयर, ट्रेन योरसेल्फ। विदाउट प्रिपरेशन देयर कैन नॉट बी सेल्फ कॉन्फिडेंस। ओके, सेकेंड थिंग इज एक्शन। लैक ऑफ एक्शन क्रिएट्स लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। एक्शंस नहीं है तो कभी भी कॉन्फिडेंस पॉसिबल ही नहीं है। हमने सीख लिया, प्रिपरेशन कर लिया, हमने बुक पढ़ा, वीडियो देखा, अपलाइन का ट्रेनिंग अटेंड किया, हमने खुद को तैयार किया, उसके बाद बाहर जाके क्या करना है, एक्शंस लेना है, एक्टिविटीज़ लेना है, नंबर्स पे ध्यान देना है, ज़्यादा लोगों को मिलना है, ज़्यादा लोगों को कॉल करना है, ज़्यादा लोगों का फॉलोअप लेना है। सो द सेकेंड थिंग इज एक्शंस। विदाउट एक्शंस देयर कैन नॉट बी कॉन्फिडेंस। ओके, एक्शंस जब आप नहीं लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस घटता जाता है। जितना ज़्यादा एक्शंस लेंगे तो आपको प्रोग्रेस मीन्स आपको रिजल्ट्स मिलेगा, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। ओके, तो जब हम लोग एक्शंस लेते हैं, हमने सब सीख लिया। जैसे आज कोई भी बहुत बेस्ट क्रिकेटर है वो भी 0 पे आउट होता है, कोई भी अच्छा एक्टर है उनका भी कोई फिल्म होता है जो फेल हो जाता है, कोई बहुत अच्छा पॉलिटिशियन है वो अपना इलेक्शन हार जाता है। तो सबकी लाइफ के अंदर फेलियर्स आते हैं, पर वो फेलियर्स है उसको हैंडल करना जरूरी है। फेलियर्स को हैंडल करना सीखना पड़ता है, हमेशा अपना एक एटीट्यूड विनिंग रखना होता है। सो इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट। कॉन्फिडेंस के अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ बहुत ये भी है कि आपको जब सेटबैक्स आता है, आपको जब तकलीफें आता है, तो आप उसको हैंडल कैसे करते हो, आपका एटीट्यूड प्रॉब्लम्स में कैसा रहता है। ओके, सो एटीट्यूड को बहुत बेस्ट रखने के लिए जो आपका एक इनर वॉइस है, इनर वॉइस मतलब एक सेल्फ टॉक। आप अपलाइन तो आपको बहुत कुछ समझाती है, मोटिवेट करती है, बट आप खुद को क्या बोलते हो वो भी उतना इंपॉर्टेंट है। तो जो आपका इनर वॉइस है कि आई कैन डू इट, मैं कर लूंगा, सब कुछ पॉसिबल है, मैं बाहर जाके जो मैंने ड्रीम सोचा है वो डेफिनेटली पूरा कर लूंगा, एज एक स्ट्रॉन्ग इनर वॉइस, एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ टॉक, अ डेली अफर्मेशन कि आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ, एंड फिर वो सोच के फील्ड में जाना बहुत जरूरी है। सो हमने एक्शंस लेने का शुरुआत किया,
तो हमको क्या हुआ, फेलियर्स आया, रिजेक्शंस आता है, हमको गेस्ट ना बोलता है, तकलीफें आता है, प्रॉब्लम्स आता है, बट वो प्रॉब्लम्स में भी हमारा एटीट्यूड शुड बी विनिंग। हमारा सेल्फ टॉक कैसा होना चाहिए, स्ट्रांग, कि मैं कर सकता हूँ एंड मेरा डेफिनेटली सक्सेस होने वाला है। एंड जैसे हमको फेलियर्स मिलता है, रिजेक्शंस मिलता है, मान लो सेल नहीं आता है, या तो फिर हमने जो सोचा है वो पूरा नहीं होता है, टारगेट पूरा नहीं होता है, तो यहाँ पे एक चीज़ लिखा है, ओपन टू फीडबैक्स एंड पॉजिटिव क्रिटिसिज्म। कुछ लोग है ना बहुत ईगो में होते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, मेरा कोई गलती नहीं है, गलती गेस्ट में है, गलती प्रॉब्लम लोगों में है, गलती लोगों के माइंडसेट में है, कोई सुधर ही नहीं सकता है। तो एक ये ईगो है कि मैं सब कुछ परफेक्ट हूँ, सामने वाले में गलती है। ओके, तो जो अपलाइन से फीडबैक आता है, आपका प्रॉब्लम्स मीन्स आपको रिजेक्शन मिलता है, तो अगर आप ग्रोथ नहीं होता है तो अपलाइन क्या होता है, आपको फीडबैक देते हैं कि आपको ये सुधार करना चाहिए, आपको ये बदलाव करना चाहिए, आपको ये चेंज लाना चाहिए, आपको बुक पढ़ना चाहिए, आपको अपलाइन से काउंसलिंग कराना चाहिए, आपको रेगुलरली ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करना चाहिए, आपको सोशल मीडिया पे कम एंड फील्ड में ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बट अगर हम लोग ओपन फीडबैक के लिए पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, ये क्रिटिसिज्म जो हमको अपलाइन से मिलता है हमको आगे बढ़ाने के लिए, अगर उसके लिए हमारा एक एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं होता है तो इम्प्रूव होने का बात है, इम्प्रूव होने का चांसेस बहुत घट जाता है कि इंसान इम्प्रूव नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है बी टीचेबल। टीचेबल मतलब जिसको सिखा सके, जिसको कोचिंग दे सके। आज जितने भी टॉप का कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन हो, कोई भी इंसान हो, सबका एक कोच होता है जिधर जाके वो सीखते हैं, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाते हैं, अपने अंदर चेंजेस लाते हैं। ओके, सो ऑलवेज बी ओपन टू फीडबैक। अगर आप कॉन्फिडेंस डेवलप करना चाहते हो तो फीडबैक लिए बिना, चेंज लाए बिना अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी डेवलप नहीं हो सकता है, बिकॉज प्रोग्रेस ही नहीं होगा आपका। सेम गलती बार बार करोगे, आज आप गए, गेस्ट ने आपको ये कारण से मान लो रिजेक्शन दे दिया, अगर वही कारण से कल भी जाके रिजेक्शन लेके आ रहे हो, परसों भी जाके रिजेक्शन लेके आ रहे हो, अपलाइन से फीडबैक लेके इंप्रूव नहीं कर रहे हो, तो जीवन भर वही रिजेक्शन मिलेगा एंड आप जिधर उधर ही रहोगे एंड प्रोग्रेस नहीं होगा, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस वैसे भी डेवलप नहीं होगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव फीडबैक्स, वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट पॉजिटिव क्रिटिसिज्म फ्रॉम द अपलाइन। जो अपलाइन आपको बताती है उसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज रिपीट द एक्शन। दो फेलियर, दो सेटबैक्स, improve yourself by the seniors. Repetition is the mother of mastery. So repetition, रोज करना, कंसिस्टेंट करना, एवरीडे। पहले प्रिपरेशन किया, फिर एक्शंस लिया, फिर वही एक्शंस को रिपीट किया। रिजल्ट नहीं आया, खुद को सुधारा, रिपीट किया। रिजल्ट्स आया, खुद को और सुधारा, रिपीट किया। खुद में चेंज लाया, रिपीट किया। सो एवरीडे रिपीट द एक्शंस। Repetition is the mother of mastery. Without repetition, without that daily actions, without that daily consistency, self confidence develop नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा है lack of confidence comes from lack of action. Actions नहीं लेते हैं, consistent actions, तो फिर confidence develop हो सकता नहीं है। And at last, be persistent, never quit. खुद के अंदर जो है कि हम actions लेते हैं, फेलियर आता है, जैसे यहाँ पे लिखा है फेलियर आता है, सेटबैक्स आता है, फिर भी एट लास्ट आगे हमको क्विट नहीं करना है, वही प्रोसेस को रिपीट करना है और रिपीट करना है और रिपीट करना है, और ज़्यादा इनकम होगा और उसको रिपीट करना है। सो जैसे हमने पहले इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलोअप सीखा, फिर हम टीम बिल्डिंग सीखते हैं कि व्हाट इज़ ट्रेनिंग, हाउ टू क्रिएट टीम गुड रिलेशनशिप, कैसे बॉन्डिंग डेवलप करना है, कैसे वेन्यूज़ एक्सपांड करना है, कैसे कौन सी ट्रेनिंग्स मुझे देनी है, कौन से लेवल पे मुझे क्या समझाना है। ओके, वन स्टेप एट अ टाइम एंड इट डेवलप्स योर कॉन्फिडेंस। पहले इन्विटेशन अच्छा किया, फिर मीटिंग अच्छा किया, फिर मीटिंग के बाद का फॉलोअप अच्छा किया, फिर मेन फॉलोअप अच्छा किया, फिर टीम बिल्डिंग में ट्रेनिंग अच्छा किया, कैसे सिखाते हैं, बोलने का तरीका क्या होना चाहिए, राइट। सो ये एक प्रोसेस है सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने का, जनरेट करने का। आपको पता होगा 1 to 2% लोग ही ऐसे होते हैं जो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस अचीव करते हैं, बिकॉज ये जो प्रोसेस है, जो डिटेल्स पे ध्यान देना है, जो छोटी बात पे ध्यान देना है, वो बहुत कम लोग देते हैं। ओके, सो दिस इज द प्रोसेस टू जनरेट एंड डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस। ओके, बुक्स पढ़ना, टेप सुनना, अपलाइंस के पास जाके ट्रेनिंग लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अपना कॉन्फिडेंस को डेवलप करने का। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर इट्स अ स्किल। ये एक स्किल है, इट्स लाइक अ मसल।
जिसको रोज यूज करके, जिस पे रोज वर्क करके इसको क्या किया जाता है, इंप्रूव किया जाता है, डेवलप किया जाता है, बढ़ाया जाता है. ओके, सो इट्स नॉट अ फिक्स थिंग कि बस मेरा कॉन्फिडेंस इतना ही रहने वाला है. इट्स गोइंग टू इंक्रीज एवरी डे बिकॉज ऑफ योर एक्शंस एंड ट्रेनिंग, बिकॉज ऑफ योर प्रिपरेशन, बिकॉज ऑफ योर रिपीटेशन. ओके, सो बी एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट व्हेन यू गो इन द फील्ड. कॉन्फिडेंस होगा तो सामने वाला गेस्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल पैकेज है, बिजनेस प्लान है, अचीवमेंट है, वो देखने से पहले गेस्ट आपका कॉन्फिडेंस देखता है, वो गेस्ट आपका एटीट्यूड देखता है. गेस्ट खुद को पहले ये सवाल पूछता है कि सामने वाला इंसान है, क्या वो मेरी मदद कर सकता है सक्सेस होने में, 60 लाख कमाने में. उसको जवाब हाँ मिलता है तो फिर वो ज्वाइन करता है. सो ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट व्हेन यू गो इन द फील्ड बिकॉज वी आर एसोसिएटेड विद द बेस्ट प्लेटफॉर्म, वी आर हैविंग द बेस्ट सर्विसेज, बेस्ट प्रोडक्ट्स, बेस्ट सीनियर्स एंड बेस्ट ट्रेनिंग. ओके, सो बी एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट. जय ओएसिस.